रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पारा नंबर 4 सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेशक हमद अल्लाह ताला ही के लिए है। हम अल्लाह ताला की हमद बयान करते हैं और हम इससे मदद तलब करते हैं और इससे मग़फ़िरत चाहते हैं और अपने नफ्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे इसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। प्यारी बहनों, कुरान मजीद को इंसान के क़ल्ब और ज़हन और ज़िंदगी में उतारने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तरीक़े इख्तियार किए हैं, इनमें से एक अहम तरीक़ा सवाल जवाब का है। मसलन सूरत अल-मुदस्सिर में अल्लाह ताला सवाल करते हैं वमा अदराका मा सक़र। आयत नंबर 27, तुम क्या जानो क्या है वो दोज़ख। फिर अगली ही आयत में अल्लाह ताला जवाब देते हैं ला तुबकी वला तज़रु लवाहतुल बशर अलैहा तिस्अता अशर। आयत नंबर 28, 29, 30 तर्जुमा, ना बाकी रखे ना छोड़े खाल झुलस देने वाली 19 कारकुन इस पर मुकर्रर हैं। सूरत अल बलद में अल्लाह ताला खुद ही सवाल उठा के जवाब देते हैं। आयत नंबर 12 to 17 तर्जुमा, और तुम क्या जानो क्या है वो दुश्वार गुजार घाटी। किसी गर्दन को गुलामी से चुरा देना या फाके के दिन किसी करीबी यतीम या खाक नशीन मस्कीन को खाना खिला देना। फिर इसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खल्क़ खुदा पर रहम की तलकीन की। याद रखें, सवाल आधा इल्म है। सवाल जब उठाया जाता है तो ज़हन मतवज्जा हो जाता है, फिर जब जवाब आता है तो इसका गहरा असर होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस तरीके को इस्तेमाल किया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत नकल की। उन्होंने बयान किया, सही बुखारी की हदीस है 6442 तर्जुमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जिसे अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल प्यारा हो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको अपना माल ज़्यादा प्यारा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक उसका माल वो है जो इसने आगे भेजा, यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च किया, और इसने जो माल पीछे छोड़ा वो इसके वारिस का माल है। हर आयत में गौर व फिक्र के बहुत से पहलू होते हैं, लेकिन इंसान आमतौर पर इनको नज़रअंदाज करके गुजर जाता है। ये पहलू सवाल की सूरत में सामने आए तो इंसान रुक कर सोचता है। सवाल जवाब के अंदाज में सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। इंसान को सवालों के जवाब मिल जाए तो इत्मीनान हो जाता है और दिल जमता है। इसीलिए इंशाअल्लाह ताला अब जो मैं आपके सामने इसकी तफसीर रखूँगी तो वो मैं सवाल जवाब की सूरत में रखूँगी, और जो सवाल उठाए जाएंगे उनका जवाब भी कुरान हकीम से ही लेने की कोशिश की गई है। अमूमन ये देखा जाता है कि इस तरीके से अहम नुकात हाफ़ज़े का हिस्सा बन जाते हैं, और वो नुकात जिन पर इंसान आम तौर पर या तो सोचता ही नहीं या फिर वैसे ही गुजर जाता है। लेकिन कुरान मजीद को इस अंदाज में पढ़ के हर वो शख्स फ़ायदा उठा सकता है जो कुरान के रास्ते का मुसाफिर बनना चाहता है। अगरचे सवाल और जवाब के तरीके से शऊर बेदार होता है, लेकिन एक इंसान का इल्म महदूद है, समझ महदूद है,
فرشتوں کی بات کو سامنے رکھیں تو اپنے علم کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 32۔ پاک تو آپ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اب ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ و بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر سوال و جواب کی صورت میں ہوگی۔ پہلے بھی میں سوال ایڈ کرتی رہی ہوں، لیکن اب ہم اس کو زیادہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم حاصل کرو گے، البرا پوری نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم محبت کرتے ہو، وما اور جو بھی تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی چیز، فإن اللہ پس یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم پوری طرح جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 92۔ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔